वेलकम स्टूडेंट, गणेश साई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम डिफरेंटेबिलिटी और कंटिन्यूटी आपकी एक्सरसाइज चल रही है और जिसका हमारा 5th लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारी जो कुछ एक्सरसाइज है कंप्लीट करने वाले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और कुछ हम आज स्टार्ट करेंगे। और सभी की पीडीएफ आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड की जाती है, 3 से 4 घंटे के अंदर अपडेट हो जाती है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लिया करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आज हम इंपोर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं। और देखिए, हमारे चैनल पर आपको सभी मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है केवल एक पर्टिकुलर आपको एकेडमिक की मिलेंगी। जो आप अगर तैयारी वगैरह करने चाहते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड भी हमारे पास सारी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो उनको देख लीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं आपकी न्यू वीडियो। देखिए, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 24 में हम इस तरीके से, देखिए आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास, हम सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रखा है, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय द, निर्धारित कीजिए कि आपकी जो एफ की वैल्यू है इस तरीके दे रखी है कि अगर आप एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, अब तक तो हमने पढ़े थे लेस देन और ग्रेटर देन वाले, ठीक है। अब आपके पास है नॉट इक्वल टू वाले। अगर आपकी वैल्यू नॉट इक्वल टू है तब तो आपको ये वाले फंक्शन पुट करना है। अगर आपकी वैल्यू x बराबर 0 है तो आपको इस पर पुट करना है। तो इज द कंटिन्यूअसली फंक्शन, ये बताना ये जो फलन है आपका संतत है या फिर नहीं है। तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से किए मैंने और उसी तरीके से आपको हल करनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आपको जो निकालनी है, ये देखिए 0 पर निकालनी है सबसे पहले। तो यहां पर लिखिए कि एक लाइन लिख लीजिए यहां पर पहले, माना x बराबर 0 पर जो आपका फलन है वो संतत हो गई है, मैंने मान लिया क्योंकि 0 पर आपको शो कराना है। तो LHL में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, सबसे पहले मैं माना 0 माइनस के 0 पर चेक करना, जिसको आप लिमिट की फॉर्म में चेंज करेंगे तो लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, फंक्शन की वैल्यू है आपकी 0 माइनस के h के बराबर। अब आपकी वैल्यू 0 माइनस h है, इसका मतलब है 0 तो नहीं है क्योंकि 0 से कम है थोड़ी सी, तो 0 नहीं है। तो आपको फंक्शन लेना है ये वाला, तो जहां जहां पर x है वहां पर 0 माइनस h पुट कर दीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, 0 माइनस में h का होल स्क्वायर और साइन 1 अपॉन में 0 माइनस के h के बराबर। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। जहां पर आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो यहां पर आपकी वैल्यू माइनस में h की पावर 2 के बराबर, जहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन 1 अपॉन माइनस के h के बराबर। और यहां पर देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास साइन माइनस के थीटा हो तो उसकी वैल्यू माइनस के साइन थीटा के बराबर हो जाती है। तो उसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, देखिए ये जो वैल्यू है ये तो आपकी h स्क्वायर हो जाएगी और यहां से आपकी वैल्यू ये माइनस के साइन 1 अपॉन h के बराबर, जिसको हम मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब जहां जहां पर आपका h है वहां पर आप 0 पुट कर लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, लिमिट की वैल्यू हटा दीजिए और 0 पुट कर लीजिए। तो यहां पर हम जब 0 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू यही 0 मल्टीप्लाई में माइनस के साइन 1 अपॉन में 0 के बराबर। नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है यहां पर, ये आपकी वैल्यू ये बराबर 0 मल्टीप्लाई में माइनस में, देखिए जब भी आपके पास 1 अपॉन 0 होती है तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटिव के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के साइन इन्फिनिटिव के बराबर, और ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में कर लीजिए, हमेशा 0 हो जाता है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड वाली जो लिमिट है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पर आपकी 0 हो जाएगी, चाहे माइनस हो प्लस हो सभी को 0 बना देती है। तो हमको पता पड़ेगी जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमें 0 के बराबर है। नेक्स्ट में फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट।
तो f बराबर 0 प्लस में h के बराबर, इसको आप लिमिट के फॉर्म में लिखिए। h बिलोंग करेगी 0 पर और यहां पर 0 प्लस में, सॉरी यहां पर 0 लिखनी है, यहां पर आपकी वैल्यू h के बराबर। अब यहां पर भी नॉट इक्वल टू 0 है तो आपकी वैल्यू इसी पर चेक करनी है। तो लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, यहां पर आपके वैल्यू 0 प्लस में h का होल स्क्वायर और साइन 1 अपॉन में 0 प्लस में h के बराबर। नेक्स्ट में आपकी लाइन लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो यहां पर आपकी वैल्यू h का स्क्वायर और यहां पर आपकी वैल्यू साइन 1 अपॉन में h के बराबर। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू ये बराबर में लिमिट, तो एक काम कीजिए लिमिट की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहां पर जो लिमिट की वैल्यू है आपके पास वो आपकी हो जाएगी 0 मल्टीप्लाई में साइन 1 अपॉन 0 के बराबर। यहां पर 0, इसकी वैल्यू भी आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, और 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में कर लीजिए, यहां भी आपका 0 के बराबर। तो राइट हैंड लिमिट भी आपकी 0 के बराबर हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली मैंने, राइट हैंड लिमिट निकाली। इसके बाद हम फंक्शन पे और चेक करते हैं। तो हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स, मतलब एक्स बराबर 0 पर। तो एक्स बराबर 0 पर चेक करेंगे तो फंक्शन f0, और हमको पहले से गिवन है कि अगर x बराबर 0 हो तो आपकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर ही होगी। तो हमने चेक किया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और आपकी फंक्शन 0 पर सभी वैल्यू आपकी 0 के बराबर है। चाहो तो इस लाइन को मत लिखना है, नहीं इसे मत लिखना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0। तो यहां लिख दीजिए फलन संतत है, और सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, केवल इस बार फंक्शन हमको साइन और कॉस की फॉर्म में दे रखा है। तो f की सांतता की जांच कीजिए जहां पर f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ x वेयर f इज द डिफाइंड बाय फंक्शन दिस। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि माना x बराबर 0 पर जो आपका फलन है वो संतत है, हमने मान लिया। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो फंक्शन 0 माइनस के 0 के बराबर, जिसको आपने लिमिट की फॉर्म में चेंज किया, तो h की वैल्यू 0 पर हो जाएगी और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस में h के बराबर। अब यहां पर जहां पर 0 माइनस h है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 माइनस के h है, तो इसका मतलब ये 0 तो नहीं है। तो आपकी उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, यहां पर आपको फंक्शन ये वाला रखना है। तो जहां जहां पर आपका फंक्शन दे रखा है, x दे रखा है, वहां पर आप 0 माइनस h रख लीजिए। तो सबसे साइन में 0 माइनस h साइन की जगह पर, x की जगह पर, और यहां पर आपके लिए 0 माइनस h के बराबर। नेक्स्ट में लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, आपकी वैल्यू ये साइन, और ये जो आपकी वैल्यू है माइनस में h हो जाएगी, माइनस में कॉस, और ये वैल्यू ये आपकी माइनस में h के बराबर हो जाएगी। जो फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था उसी फॉर्मूले के थ्रू अब की बार इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। हमें पता है अगर साइन माइनस में थीटा हो तो उसकी वैल्यू रहती है माइनस के साइन थीटा के बराबर। अगर कॉस माइनस में थीटा हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा के बराबर। हमेशा कॉस और जब भी माइनस में होता है थीटा तो हमेशा उसको पॉजिटिव में बदल लेता है। तो इन्हीं फॉर्मूले से हम इनको चेंज करते हैं। तो यहां पर आपकी नेक्स्ट में वैल्यू हो जाएंगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो यहां पर माइनस के साइन h, और यहां पर आपके वैल्यू कॉस h के बराबर, क्योंकि इसको माइनस कर लिया मैंने तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो माइनस के साइन 0 और माइनस के कॉस 0 के बराबर। तो आपकी जो साइन 0 की वैल्यू तो 0 के बराबर हो जाती है। हाँ, आपने लिमिट रख दी तो इसको हटा लीजिए, लिमिट की वैल्यू रखने पर आप इसको हटा दिया कीजिए कि मैं भूल जाता हूं। देखिए यहां पर आपकी वैल्यू ये तो हो जाएगी माइनस के 0 और ये हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। तो कहने का मतलब है आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर।
जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू है 0 प्लस में 0 के बराबर। जहां पर आपको लिमिट चेक करनी है, h बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू है 0 प्लस में h के बराबर। अब यहां पर आपका 0 प्लस के h है, इसका मतलब ये भी आपका 0 के बराबर नहीं है। तो सेम उसी तरीके से जहां जहां पर x है इस पर आप इसे पुट कर दीजिए। तो लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और यहां पर आपके लिए साइन 0 प्लस के h माइनस के कॉस 0 प्लस के h के बराबर। यहां पर आपके लिए लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, ये आपके वैल्यू साइन h के बराबर, यहां पर आपके वैल्यू कॉस h के बराबर। h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो यहां पर आपके वैल्यू साइन 0 माइनस में कॉस 0, जहां जहां h था 0 पुट कर दिया, ये आपके वैल्यू 0 के बराबर, ये आपके वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, मतलब 1 के बराबर, और यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 1। तो आपकी जो राइट हैंड वाली लिमिट है वो भी आपके पास कितनी होगी, माइनस के 1 के बराबर। तो दोनों वैल्यू आपकी सेम हो गई। अब फंक्शन पर चेक करते हैं। तो अगर आपके x बराबर 0 पर, तो यहां पर जब आपकी वैल्यू 0 है, तो ये आपकी वैल्यू क्या कह रहा है, जब x बराबर 0 हो तो आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर हो जाएगी। तो हमारी जो तीनों की वैल्यू है वो आपकी माइनस के 1 ही आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट बराबर में फंक्शन f0। तो मतलब फंक्शन संतत है। ठीक है, इतना लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 26 के बराबर। देखिए ये जो आपका थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इसमें टाइपिंग में, ये 24 लिखा हुआ, कोई नहीं, मैं इसको जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो मैं इसमें करेक्शन कर दूंगा, तो आपको यहाँ पर सेम टू सेम कंटिन्यूअसली मिलेंगे। क्यों इसे हटाना, रिमूव करना भूल गए। सबसे पहले आपके 26 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन सब सेम है। आपको सभी में के मान निकालने हैं, और आपको बिंदु दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के डेट फंक्शंस एफ कंटिन्यूअसली। ये आपको बता रहा है कि आपके सभी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी है, मतलब संतत है, सभी फंक्शन आपको दे रखे हैं। तो आपको जो चेक करना है वो भी आपको गिवन है। किस पर चेक करना, π/2 के ऊपर, इस वाले फंक्शन को। तो सबसे पहले सेम वही तरीका, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हमें पता है कि x बराबर π/2 पर फलन संतत है। यहां पर होगा मत लिखना, क्योंकि ये हमको बता रहा है कि ये आपका संतत है। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन, यहां पर 0, एक काम कीजिए यहां पर π/2 - 0 लिखिए, है नी। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस में 0 के बराबर। जब आप इसको लिमिट की फॉर्म में चेंज करेंगे तो h बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू ये आपके π/2 माइनस के h के बराबर। अब आप π-2 है, तो मतलब π/2 के बराबर नहीं है, तो आपका फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला बिलोंग करेगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास, फंक्शन की वैल्यू लगा लीजिए सीधा सीधा। तो जहां जहां पर x है यहां पर आप π/2 माइनस h लिख दीजिए। तो यहां पर आपके लिए k cos π/2 माइनस के h और अपॉन में पाई माइनस के 2 π/2 माइनस के h के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर, यहां पर k cos π/2 माइनस के h के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू है यहां पर x माइनस के 2 π/2, 2 की मल्टीप्लाई मैंने दोनों में कर दी, प्लस के 2 h के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, तो आपकी यहां पर वैल्यू बच जाएगी बराबर में लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और यहां पर आपके लिए k cos π/2 माइनस के h, और बटे में आपकी वैल्यू x, सॉरी यहां पर आपकी वैल्यू x थी नहीं, यहां पर आपकी वैल्यू थी पाई, ये वाली वैल्यू आपकी पाई है नी। तो यहां पर आपकी वैल्यू पाई माइनस के पाई
और प्लस में 2h के बराबर। पाई से मैंने पाई कैंसिल कर लिया, यहाँ पर आपके लिए लिमिट h बिलोंग टू 0। और देखिए यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, तो आपको फॉर्मूला पता है cos पाई अपॉन 2 माइनस के थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाती है साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी k साइन h अपॉन में 2h, केवल यहाँ से बच गया आपके पास। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनको सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पे, तो हमने k अपॉन 2 को अलग लिख लिया, मल्टीप्लाई में साइन h अपॉन h को मैंने अलग से लिख दिया। और यहां पर हमको पता है चूंकि साइन h अपॉन h, जिसमें आपकी लिमिट h की वैल्यू 0 के बराबर हो, तो वो आपकी किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। तो उसी के थ्रू हमने इसको चेंज किया। यहां पर आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी केवल k अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर। नेक्स्ट में यहां पर जब हम लिमिट लगा देंगे तो आपकी जो लेफ्ट हैंड वाली लिमिट है वो आपकी सिंपल k अपॉन 2 के बराबर हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी निकल चुकी है। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं राइट हैंड वाली लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहां से राइट हैंड लिमिट के लिए आपकी वैल्यू यही फंक्शन पाई अपॉन 2 प्लस के h, सॉरी यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 2 प्लस में h के बराबर। लिखिए यहां पर पाई अपॉन में 2 प्लस में 0 के बराबर। और जब आप इसको लिमिट की फॉर्म में चेंज करेंगे तो h बिलोंग करेगा 0 पे, और यहां पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 2 प्लस में h के बराबर। तो यहां पर ये फंक्शन देखिए प्लस में 0 है, तो नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2 है, मतलब कुछ भी वैल्यू बढ़ जाए लेकिन बढ़ जरूर जाएगी। तो यहां पर ये आपको फंक्शन सेम यही लगाना है। तो लिमिट की वैल्यू h बिलोंग करेगी 0 पर, यहां पर k cos पाई अपॉन 2 प्लस के h, और यहां पर आपकी वैल्यू पाई माइनस के 2 पाई अपॉन 2 प्लस में h के बराबर। नेक्स्ट पेज पे करते मूव, और ये आपका 25 ही है। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो सेम टू सेम cos पाई अपॉन 2 प्लस के h के बराबर अपॉन में आपकी वैल्यू थी पाई माइनस के 2, यहां पर पाई अपॉन 2 प्लस में h के बराबर। मैंने सेम टू सेम जो पीछे था वो मैंने नोट कर लिया है। अब इसको चेंज कीजिए, यहां पर आपकी वैल्यू जो लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, k के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन h के बराबर, मतलब साइन थीटा के बराबर। 90 माइनस थीटा उसके 90 प्लस थीटा, ये भी आपकी साइन थीटा के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाती है। लेकिन ये आपकी वैल्यू माइनस में और हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एक काम करता हूं, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दीजिए कि cos पाई अपॉन 2 प्लस के थीटा हो तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है माइनस के साइन थीटा के बराबर। ठीक, तो माइनस मैंने आगे लिख लिया इसके लिए। यहां पर आपकी वैल्यू ये पाई माइनस के 2 पाई अपॉन 2 और माइनस के 2h के बराबर। पाई से पाई कैंसिल, यहां पर आपके लिए लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो माइनस के k साइन h, यहां पर पाई माइनस के पाई माइनस के 2h के बराबर। इससे ये कैंसिल हो गया। यहां पर आपकी लिमिट हो जाएगी h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, माइनस के k साइन h के बराबर बटे में माइनस के 2h के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो k अपॉन 2 मल्टीप्लाई में साइन h अपॉन h, जैसे मैंने प्रीवियस में इसको 1 के बराबर करा था, यहां पर भी इसको 1 के बराबर कर लेते हैं। तो लिमिट h अपॉन 0 के बराबर, h बिलोंग टू 0, k अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर। जो आपकी राइट हैंड लिमिट है यहां पर लिख लीजिए, राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी k अपॉन 2 के बराबर। अब आपको फंक्शन पर और चेक करना है, x बराबर पाई अपॉन 2 पर। तो फंक्शन की वैल्यू ये x बराबर पाई अपॉन 2, और देखिए ये आपको गिवन था ऑलरेडी कि अगर आपका फंक्शन पाई अपॉन 2 है तो उस पर जो वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इस वैल्यू को 3 के बराबर लिख लेंगे। तो आपको पता है ये जो सारी चीजें आपकी बराबर हो जाती हैं, मतलब LHS लिमिट बराबर होती है राइट हैंड लिमिट के और बराबर होती है फंक्शन पाई अपॉन 2 के। तो हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है,
इसकी वैल्यू भी हमारे पास k/2 थी, इसकी वैल्यू भी k/2 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर है। तो कोई से भी दो पार्ट को लेके आप k का मान निकाल दीजिए। तो यहां लिखते हैं फर्स्ट व सेकंड से। तो हमने फर्स्ट और सेकंड लिखा है यहां पर, तो k/2 बराबर में 3, k की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो k बराबर आपका 6 के बराबर हो जाएगा, और k का ही मान आपको निकालना था। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप इजीली इसको कर सकते हैं। और अगर आपका ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लें, छोड़े नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सेम उसी तरीके क्वेश्चन है, x बराबर 2 पर फाइंड करना है और आपको k की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी उसी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने बताया था 26 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे सारे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे लिख दीजिए, x बराबर 2 पर जो आपका फलन है वो आपका संतत है। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए फंक्शन 2 माइनस के 0 के बराबर। लिमिट के फॉर्म में चेंज किया, h बिलोंग करेगी 0 पर, तो आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर फंक्शन 2 माइनस के h के बराबर। अब जब 2 माइनस h है तो आपकी वैल्यू होगी 2 से छोटी वाली, तो 2 से छोटे होने पर कौन सी कंडीशन है आपके पास, ये वाली कंडीशन। तो यहां पर लिख दीजिए कि लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो यहां पर k 2 माइनस के h का होल स्क्वायर के बराबर। अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए 0 के बराबर, लिमिट, तो h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो लिमिट को हटा दीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी k 2 माइनस में 0 की पावर 2 के बराबर, k के बराबर 2 की पावर यहां पर 2 के बराबर, और ये 2 दूनी 4 आपकी वैल्यू, k बराबर 2 मल्टीप्लाई 2, तो बराबर है 4 के बराबर। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 4k के बराबर आपकी वैल्यू आ चुकी है सबसे पहला, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड लिमिट में आपके लिए फंक्शन 2 प्लस के h के बराबर, तो यहां पर जो आपकी राइट हैंड लिमिट है 2 प्लस 0 लिख लीजिए नहीं, तो लिमिट के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस में h के बराबर। 2 से बड़ी, 2 से ग्रेटर देन होने पर आपको सिंपल वैल्यू ये वाली दे रखी है, तो यहां पर आप लिख दीजिए सिंपल 2 से ग्रेटर देन होने पर ये है, तो ये आपकी वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। जो राइट हैंड लिमिट है सिंपल आपकी 3 के बाद। देखिए यहां पर ज्यादा अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप भाई ये ध्यान रखिए, जब 2 से ग्रेटर देन मतलब इसमें कुछ भी जोड़ देगा 2 से बड़ा ही हो जाएगा, तो वहां पर आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे आप वैल्यू देख लीजिए जिसके बराबर फंक्शन उसको पुट कर दीजिए। अब आपको बराबर वाली कंडीशन निकालनी है, तो x बराबर 2 के लिए, तो x बराबर 2 के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ पर आपका फंक्शन हो जाएगा x बराबर 2, और यहाँ पर कह रखा 2 के लिए आपको यही फंक्शन लगाना, बराबर कंडीशन यहाँ दे रखी है हमें, तो बराबर में k 2 की पावर 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4k के बराबर। हमको पता है LHS बराबर में RHL बराबर में आपकी फंक्शन 2 के बराबर, तो ये वैल्यू आपकी 4k के बराबर, ये वैल्यू 3 के बराबर, और ये वैल्यू आपकी 4k के बराबर। तो किसी भी दो से आप वैल्यू ले लीजिए, और जिसमें आपको ये मैंडेटरी है लेना, तभी आप वैल्यू निकाल पाएंगे k की। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट व सेकंड से, तो 4k बराबर आपकी वैल्यू 3k, और k बराबर आपकी वैल्यू 3/4 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अब देखिए 28 में आपको पाई पर चेक करना है, और सेम आपको k की वैल्यू निकालनी है। आपकी लेस देन में कंडीशन फंक्शन ये वाला है, ग्रेटर देन में फंक्शन आपका ये वाला दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां पर लिख दीजिए x बराबर पाई पर फलन संतत है, ठीक। तो सबसे पहले आप निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आपके लिए फंक्शन। देखिए मैंने आपको कराने के लिए आप और भी लेक्चर देख लीजिए, और भी वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है यूट्यूब पर, सबने ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से करा रखे हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी तरीके सारे क्वेश्चन एक ही तरीके पर कराए प्रोसेस पर। क्योंकि कुछ टीचर्स ने क्या कर रखा, किसी को किसी प्रोसेस से सॉल्व कर लिया, किसी को किसी से, लेकिन हम चाहें तो इनको इजीली एक ही स्टेप से आप इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस बनाएं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और आप कोई भी क्वेश्चन आया है तो आप फिर इजीली इनको कर सकते हैं। तो यहां पर आपको चेक करना है पाई माइनस के 0 पर, लिमिट के फॉर्म में चेंज करा,
एच की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और यहाँ पर आपकी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस के एच के बराबर। तो लेस देन होने पर कौन सा फंक्शन लगाना था आपको, लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 पर के, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस के एच प्लस में 1 के बराबर। अब जहां पर एच है उसको 0 रख लीजिए, तो के पाई माइनस के 0 प्लस में 1 के बराबर, और के पाई बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर, यहां पर लिख दिए पाई के बराबर आपकी वैल्यू प्लस में 1 के बराबर। जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, राइट हैंड निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट पर आपकी वैल्यू फंक्शन पाई प्लस में 0 के बराबर, लिमिट की फॉर्म में चेंज किया तो एच बिलोंग करेगी 0 पर, आपका फंक्शन हो जाएगा पाई प्लस में एच के बराबर। तो जब आपका ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन की कंडीशन में आपकी वैल्यू किसके बराबर, कॉस के बराबर। तो यहां पर लिख लीजिए लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 पर, और यहां पर आपकी वैल्यू कॉस पाई प्लस में एच के बराबर। तो देखिए कॉस की जो वैल्यू है पाई प्लस में थीटा, यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए कि अगर आपके पास है कॉस पाई प्लस के थीटा, तो आपकी जो वैल्यू है माइनस के कॉस थीटा के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। तो जब ये वैल्यू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी तो आपके पास यहां पर वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच बिलोंग करेगा 0 पर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के कॉस एच के बराबर। अब एच की जगह पर 0 पुट कर लीजिए, तो माइनस के कॉस 0 और की और 0 का मान माइनस के 1 के बराबर। तो हमारी जो राइट हैंड लिमिट आ गई वो आपकी माइनस के 1 के बराबर। अब आपको फंक्शन पर और चेक करना, तो x बराबर पाई पर, तो पाई के लिए जो आपका फंक्शन है वो बराबरी कंडीशन में आपको पहला वाला फंक्शन ही दिखाना है। तो यहां पर आपके लिए के एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस में 1 के बराबर। सॉरी, ये के प्लस 1 नहीं है, केवल आपका पाई यहां पर है। इस ब्रैकेट को यहीं क्लोज कर लीजिए, ये आपका यहीं क्लोज हो जाएगा, और ये आपका 1 के बराबर। तो कहने का मतलब है पाई के प्लस में 1 के बराबर, और हमें पता है LHS लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर आपकी वैल्यू फंक्शन पाई की, ये तीनों आपस में बराबर होंगी। LHS जो लिमिट थी हमारे पास पाई के प्लस में 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू थी पाई के प्लस में 1 के बराबर। तो यहां पर फर्स्ट व सेकंड से, तो यहां पर हो जाएगी आपके वैल्यू पाई के प्लस के 1 बराबर माइनस के 1, ये आपका 1 है। ठीक है, यहां पर आपकी वैल्यू पाई के बराबर माइनस के 1 और पाई के बराबर माइनस के 2 और के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 अपॉन पाई के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका शायद इतने ही क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 29, इस बार आपको x बार 5 पर चेक करना, लेस देन की कंडीशन में ये वाली है आपके पास, ग्रेटर देन की कंडीशन ये वाली है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले x बार 5 पर संतत है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको लिखना फंक्शन 5 माइनस के 0 के बराबर, लिमिट की फॉर्म में चेंज किया, h बिलोंग करेगा 0 पे, फंक्शन की वैल्यू ये पाई माइनस के h के बराबर। लेस देन है, लेस देन की कंडीशन में ये वाले फंक्शन लगाना आपके पास, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर लिमिट h बिलोंग करेगा 0 पर, तो फंक्शन की जगह पर आपको वो लगाना 5 माइनस के h। तो यहां पर आप पुट कर लीजिए x की जगह पर k 5 माइनस के h प्लस में 1 के बराबर। अब h की जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो k 5 माइनस के 0 प्लस में 1 के बराबर, और यहां पर 5k प्लस में 1 के बराबर, और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है। सेम इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट होने पर आपकी कंडीशन 5 प्लस में 0 के बराबर, और लिमिट की फॉर्म में जब आपने इसको चेंज किया तो h बिलोंग करेगी 0 पर, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 प्लस में h के बराबर। ग्रेटर देन की कंडीशन में आपको कंडीशन लगानी है ये वाली, ये जो ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन में कौन सी कंडीशन और लेस देन में कौन सी कंडीशन। तो x की जगह पर आप चेंज कर लीजिए 5 प्लस h और माइनस के 5 के बराबर। h की जगह 0 पुट कर दीजिए, 3 5 प्लस के 0
माइनस के 5 के बराबर, 3 मल्टीप्लाई में 5 माइनस के 5 के बराबर, 5 3 15 माइनस के 5 बराबर आपकी वैल्यू 10 के बराबर। जो आपकी राइट हैंड लिमिट है वो आपकी होगी 10 के बराबर। नेक्स्ट में आपको चेक करना है x बराबर 5 पर, फंक्शन पर चेक कीजिए। तो जब आप इसको फंक्शन पर चेक करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन 5 बराबर, फंक्शन होने पर आपकी वैल्यू सेम यही पुट करनी है आपको। तो यहाँ पर k मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 1 के बराबर मीन्स 5 के प्लस में 1 के बराबर। तो हमें पता है LHS लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर आपकी फंक्शन 5 के बराबर। LHS की वैल्यू है आपके पास इसके बराबर, ये वैल्यू आपके पास 10 के बराबर और ये वैल्यू आपके पास सेम LHS के बराबर। तो फर्स्ट व सेकंड से तो 5 के प्लस में 1 बराबर आपकी वैल्यू 10 के बराबर, 5 के बराबर आपकी वैल्यू 10 माइनस के 1 के बराबर और 5 के बराबर आपकी वैल्यू 9 के बराबर और k की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9/5 के बराबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा और k की वैल्यू आपको इसको फाइंड करनी थी। नेक्स्ट में इतने ही क्वेश्चन थे और एक वीडियो और आएगी इस एक्सरसाइज का और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इसकी PDF जरूर डाउनलोड कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।